हेलो एवरीवन। साथियों नमस्कार। मैं आपका मेज़बान नासिर खान आज के इस सेशन हाउ कैन मेक ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने चैनल का परिचय दिया था और टॉपिक के बारे में बताया था। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि हम डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं थ्रू और यूजिंग प्रॉब्लम टूल्स एंड टेक्निक्स। आप भली भांति जानते हैं कि जब किसी भी प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट जनरेट होता है तो वो अपना इंडिकेशन पहले से देने लगता है। साथ ही साथ उस डिफेक्ट के आने के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, कोई न कोई प्रॉब्लम अवश्य होती है। यदि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें और उसको हम ठीक तरह से एड्रेस कर दें। देखिए बात यहाँ दो हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और उसको बखूबी एड्रेस करना। ये दोनों करने के बाद हम उसका समाधान निकाल दें तो हम अपने प्रोडक्ट को डिफेक्ट से बचा सकते हैं। साथ ही साथ हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी मेंटेन रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में मैं आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं कि ये एक स्टैंपिंग में आता है, डिफेक्ट होता है। हालांकि इसको बाद में डबरिंग करके रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन ये आता है, ये स्टैंपिंग में बर आता है। आने का कारण क्या होता है कि जब हम CRNO कॉइल्स को ब्लिंकिंग मशीन में लोड करके टूल से स्टैंपिंग काटते हैं, तो जब हमारा टूल जिसको हम यूज कर रहे होते हैं उसकी एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है कि वो जैसे 5,000 या 10,000 स्टैंपिंग काट सकता है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हुआ कि हमारा टूल फिनिशिंग किया हुआ रेडी नहीं है या हम किसी कारणवश मशीन से टूल को हम रिप्लेस नहीं कर पाए और हमने एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट स्टैंपिंग उससे काट ली, तो जब इस तरह के टूल का जो टूल बेंड हो गया हो या टूल ट्विस्टेड हो गया हो, तो उसका यूज जब हम करते हैं तो बर हमारी स्टैंपिंग में आने लगता है। अब बात सोचने की ये है कि अगर हम इस तरह का टूल यूज कर रहे हैं तो ये एक साथ बर नहीं देता है, ये धीरे धीरे इंडिकेशन देता है और इंस्पेक्टर को पता भी लग जाती है। लेकिन अब न जाने किस कारण बस उस टूल को फिर भी 1-2 शिफ्ट या 4 शिफ्ट जैसा भी हो चला लेते हैं। इससे हमारा क्या होता है कि इंडिकेशन तो हमें मिल गया कि हमारा बर आ रहा है, काम यहाँ पर और बढ़ जाता है कि इसको बाद में हमें डबरिंग करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो हम कहना चाहते हैं कि कोई भी डिफेक्ट जब आता है तो वो अपना इंडिकेशन अवश्य देता है, हमें उसी समय अलर्ट हो जाना चाहिए और हमें एक्शन लेना चाहिए। साथियों, इस सेशन में हम इन निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वार्म अप,
ये हम शुरू ही कर चुके हैं। व्हाट इज प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में टूल्स एंड टेक्निक्स का क्या रोल है। इसके बाद हम पीडीसीए साइकिल, जिसको हम डिमिंग व्हील भी कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। डिमिंग ने 4 स्टेप पीडीसीए साइकिल को आवश्यकता अनुसार 6 स्टेप डिमिंग व्हील में भी उनको परिवर्तित कर दिया। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ क्वालिटी सर्किल में जो प्रैक्टिस में है, जिसे हम 12 स्टेप डिमिंग व्हील कहते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर व्हाट इज प्रोसेस कैपेबिलिटी, हाउ टू कैलकुलेट प्रोसेस कैपेबिलिटी, व्हाट इज 6 सिग्मा, हाउ टू कैलकुलेट 6 सिग्मा। इन बिंदुओं पर तो चर्चा हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन ड्यूरिंग अवर डिस्कशन यदि कोई हमें ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु मिलता है कि जिस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि हम कौन कौन से वो प्रोसेस हैं, वो सिस्टम हैं, जिन पर हम फोकस रखें, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट आने की संभावना कम से कम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, और हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रख सकें। ओके साथियों, नमस्कार, प्रणाम, जयराम जी की, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। कोरोना के समय में आप सब अपना रखना ख्याल, और हाँ, आप लोगों से ये मेरी विशेष रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने की मेहरबानी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, नमस्कार।